तरफ इजराइल की कार्रवाई और दूसरी तरफ हमास के आतंकी। ये बात सीधी और साफ है कि हर किसी को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सवाल ये कि क्या आतंक के सहारे फिलिस्तीन कभी इजराइल के आगे खड़ा हो पाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि आतंक हमेशा तबाही लेकर आता है। तालिबान पाकिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर है। खैर, अब जब हमास 2500 रॉकेट इजराइल पर बीते 7-8 दिनों में दाग चुका है, तो इजराइल ने भी जड़ से हमास को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दुनिया भी दो धड़ों में बट गई है। इस्लामिक देश खुलकर फिलिस्तीन के साथ हैं, तो अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देश इजराइल के साथ दिखते हैं। इजराइल के खिलाफ लगातार एक धड़ा चीख पुकार कर रहा है, और यही कारण है कि फ्रांस की सरकार ने इजराइल विरोधी और प्रो फिलिस्तीनी रैलियों को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस को बेहद सावधानी बरतने के लिए भी आदेश दे दिया गया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने ट्वीट किया कि पेरिस में पुलिस को मैंने मध्य पूर्व में हालिया तनाव के संबंध में शनिवार को प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। 2014 में इस तरह के प्रदर्शन में सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी देखने को मिली थी, इसलिए विशेष रूप से सतर्क और दृढ़ रहने के निर्देश दिए। एक तरफ इजराइल का विरोध है, तो दूसरी तरफ इजराइल का पक्ष। दुनिया के कई देश शांति की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसा देश ये भी कह रहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि इजराइल लगातार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर खत्म कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी के कई इलाके तबाह हुए हैं, जहां से हमास ऑपरेट करता था। इसी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत को भी ध्वस्त किया गया है। इस इमारत में एसोसिएटेड प्रेस, अल जजीरा के ऑफिस भी तबाह हुए। इस इमारत में कई अन्य ऑफिस और अपार्टमेंट्स थे। ये एयर स्ट्राइक शनिवार को हुई। हमले से 1 घंटे पहले इजराइल के मिलिट्री ने इमारत खाली करने के आदेश दिए थे। इजराइल ने बताया था कि इस जगह को हमास अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो वहीं ऐसी जगहों पर इंसान को अपना रक्षा कवच बनाकर वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन की प्लानिंग और प्लॉट तैयार करता था। इसी को लेकर इजराइल ने इस बिल्डिंग को पहले खाली कराया और फिर ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।